नमस्कार सभी दोस्तों को, और पुनः फिर से हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, अब हमारे भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और सरकार भी बन चुकी है और मंत्री कैबिनेट का भी यानी कि विस्तार हो चुका है। तो अब दोस्तों, अब बात आती है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव, अब हरियाणा के अंदर अभी 3 महीने का समय बचा है। अब हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना जोड़ तोड़ लगाना और अपना यानी कि सारा यहाँ अपनी तैयारियां शुरू करना आरंभ कर दिया है। और अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के अंदर अपना प्रदर्शन अच्छा करने के बाद अब कांग्रेस के अंदर अब अति आत्मविश्वास पैदा हो चुका है और इसके जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान, तो उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 70+ सीट जीतने का दावा कर दिया। तो सरकार आपकी 70+ सीटों से बनेगी और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हुड्डा साहब ने राज चलाया, तो देखा आप सबने यानी कि किस प्रकार से यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने 70+ सीट जीतने का दावा कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस में अति आत्मविश्वास पैदा होने का कारण यह है क्योंकि 0 से अब 5 सीटें हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में जीत चुके हैं, तो अच्छा वोट परसेंट हासिल किया है। तो यही कारण है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये दावा किया है 70+ का। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, आप अपनी यानी कि कमेंट में जरूर लिखिएगा हैं क्या हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष ने जी ये जो दावा किया है, क्या आप इससे कितना संतुष्ट हैं? क्या कांग्रेस हरियाणा के अंदर 70+ सीटें जीत पाएगी, या फिर 2019 के अंदर जो बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया था पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में 75 पार का नारा दिया था। और आप सभी जानते हैं कि हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से कि जब विधानसभा का जब चुनाव का जो रिजल्ट आया तो उसमें आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई थी, तो उसको बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ था और जो 75+ का जो दावा था वो फुस हो गया था, ये आप सभी जानते हैं। और अब कांग्रेस ने यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 70+ यानी कि कांग्रेस भी अब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल पड़ी है। तो अब इनका दावा क्या सही रहेगा या फिर 2019 की तरह इनका दावा भी फुस हो जाएगा? तो अब दावों से आप क्या समझते हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होगा, अपने यानी कि कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियो में हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए भी हरियाणा विधानसभा के अंदर इतना आसान नहीं है, यानी कि जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है हरियाणा विधानसभा में जीत हासिल करने का। क्योंकि साथियों, कांग्रेस में यानी कि हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। शैलजा गुट और हुड्डा गुट, इन दोनों गुटों के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि कड़ी तकरार है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपसी तालमेल नहीं है। और अब जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे और इसके अंदर दोनों गुटों के अंदर पूरी खींचतान होगी, क्योंकि दोनों गुट अपने अपने कैंडिडेटों को टिकट यानी कि दिलाने के लिए अपना अपना जोर लगाएंगे। तो इसके लिए दोनों में खींचतान भी होगी। और इसके साथ ही जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद ही शैलजा जो सिरसा से सांसद बनी है, तो उन्होंने यानी कि कांग्रेस की जो हाईकमान है उसके ऊपर बहुत बड़े एलिगेशन लगाए, यानी कि जो लोकसभा के अंदर जो टिकट वितरण किए थे वो गलत टिकट वितरण किए गए, तो उसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़े एलिगेशन लगाए। आप सब ने अखबार के अंदर पढ़ा भी होगा, और यदि आप सब ने नहीं पढ़ा तो आप स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं और इसमें पढ़ सकते हैं कि कितने बड़े एलिगेशन शैलजा के द्वारा कांग्रेस हाईकमान के ऊपर लगाए गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हरियाणा के अंदर किरण चौधरी ने भी बगावत कर दी कांग्रेस के खिलाफ। होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे, तो
तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। किस प्रकार से किरण चौधरी ने यानी कि कांग्रेस हाईकमान के ऊपर एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए और एक किस्म से बगावत के सुर नजर आए। और इसी के साथ ही आप सब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किरण चौधरी ने अपना यानी कि त्याग पत्र भी दे दिया कांग्रेस पार्टी से। और अब जो हरियाणा के अंदर जो चुनावी यानी कि जो चाणक्य हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े यानी कि जो एनालाइज करते हैं, तो उनका क्या कहना है कि अब किरण चौधरी बीजेपी के अंदर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होगी और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को राज्यसभा का सदस्य बना करके भेजेगी। तो ये यानी कि दावा जो राजनीतिक चाणक्य उनकी तरफ से किया जा रहा है और ऐसा उन्हीं की तरफ से ये क्यास लगाया गया है। और जो तुसाम विधानसभा है उससे श्रुति चौधरी को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसा चाणक्यों का कहना है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आज या कल में आपको ये मिल ही जाएगा कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग करने जा रही है। तो यानी कि ये है कांग्रेस पार्टी की स्थिति हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ी बात अब हम यानी कि क्योंकि इसीलिए कांग्रेस के लिए भी अब ये डगर आसान नहीं है हरियाणा में विधानसभा चुनाव की, इनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं नेता हैं कांग्रेस के अंदर जिनका तालमेल नहीं बैठता। और दूसरा अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ी चुनौती तो सबसे पहली जो चुनौती है, सबसे पहली चुनौती तो 10 साल की एंटी कमंसी। और दूसरी जो चुनौती है ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 5 साल से जो भर्तियां रुकी हुई हैं और युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उन भर्तियों के का भी एक इशू रहेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर। क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला चला हुआ था, हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट ने यानी कि सरकार के खिलाफ ही फैसला दे दिया, जितनी भी भर्तियां थी सभी भर्तियों को रद्द भी कर दिया था। और जिसमें जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, सरकार ने जिनकी ज्वाइनिंग करवा दी थी, अब उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। तो ये इशू भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा में सबसे बड़ा यानी कि चुनौती का कारण बनेगा। और तीसरी एक और चुनौती है, तीसरी चुनौती ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र भी हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बहुत सारे, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है, लेकिन वो सब ठीक नहीं हो पा रहा है, किसकी इनकम गलत है। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं परिवार पहचान पत्र को लेकर के। और ये भी बहुत बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने यह दावा किया है कि यदि हमारी हरियाणा के अंदर सरकार बनती है तो हम सबसे पहले इस परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे। तो अब ये भी सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और यदि हम बात करें जो लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं हमारे हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली। तो इन 5 सीटों में जो जीत का जो आंकड़ा है किस प्रकार से, यानी कि विधानसभा के हिसाब से यदि हम देखें, यदि उसका हम एनालाइज करें विधानसभा के हिसाब से यदि हम देखें, कांग्रेस को 42 विधानसभाओं पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज की है और 4 पर आम आदमी पार्टी ने। तो साथियों ये यानी कि आंकड़ा है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब यानी कि दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांटे की टक्कर है दोनों के अंदर, और दोनों ही मजबूती से अपना इलेक्शन भी लड़ेंगे और चुनाव प्रचार भी करेंगी। तो अब ये नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हो सकता है कि अब हरियाणा के अंदर मिक्स भी हो सकता है। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो भी शायद समर्थन लेकर के बने, यदि भारतीय जनता पार्टी की बनी तो वो भी समर्थन के साथ बने। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए
और अब की जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा के अंदर अब न तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होने वाला है और न ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाला है। बाकी आगे क्या होगा, 3 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप इस विषय के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी? तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।